गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अवेकनेस डिफेंस अकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच में आज मैं कुछ और एक क्लास आपके लिए लेके आया हूँ। आज मैं लेके आया हूँ, हमारे पास एक कवि है ना। वो कवि का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 को कौसानी अल्मोड़ा बागेश्वर में हुआ था। यानी कि पहले अल्मोड़ा में ही था कौसानी, वर्तमान समय में ये बागेश्वर के ही समीप में अल्मोड़ा और बागेश्वर के सीमा पर स्थित जगह है, ठीक है। और इनका कार्य क्षेत्र ये अध्यापन का क्षेत्र था। ये अध्यापक थे पेशे सेवा से। भाषा इनकी हिंदी आप पता ही है आप लोगों को, और आधुनिक काल के कवि के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनका एक कथन बहुत पॉपुलर है, जिन्होंने कहा हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। हिंदी क्या कहा है? हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। यह कथन किसने कहा है? सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कुछ उन रचनाओं के बारे में हम देखते हैं। आइए, कौन कौन सी वो रचनाएं हैं, वो इस प्रकार से हैं। ग्राम्य, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, स्वर्णकिरण और प्रसिद्ध काव्य संकलन है पल्लव, 1928 में इनका यह आया। उसी के साथ साथ स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन, सत्यकाम, है ना। और सबसे जो प्रमुख जो मेन इनकी कृति है वो है चितंबरा। क्या है? चितंबरा। चितंबरा के लिए 1968 में 1968 में इनको हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है उससे सम्मानित किया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, ठीक है। और अगर और अन्य सम्मान की बात करें और कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो 1960 में इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला है 1960 में। 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया इनको, और 1968 में ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। उसी के साथ साथ सोवियत लैंड नेहरू एक प्राइज होता है, ये भी इस प्राइज से भी ये सम्मानित है। और इलाहाबाद में इनके सम्मान में एक पार्क भी स्थापित है, ठीक है। और इनके निवास स्थल को बोला जाता है, जहाँ ये इनका घर था उस निवास स्थल को वर्तमान में कहा जाता है पंत वीथिका। क्या कहा जाता है? पंत वीथिका। 1950 से 1957 में इनको आकाशवाणी में कार्य करने का भी अवसर प्रदान हुआ, जब इन्होंने 7 साल तक वहाँ आकाशवाणी में भी इन्होंने क्या किया? कार्य किया, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने कल की क्लास में आपको बताया था मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में, और मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें कल आपको बताई थी। उनकी प्रमुख कहानियाँ क्या थी, उपन्यास क्या थे, है ना। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी को और किन नामों से जाना जाता है? मैंने कहा था उनको कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, उपन्यास सम्राट, है ना, और कहानी सम्राट, भारत का मैक्सिमम गोरकी कहा जाता है, देखो, है ना। और इनके जो वास्तविक नाम है धनपत राय श्रीवास्तव, नवाब राय के नाम से इनको जाना जाता है। यानी कि कुल लगा के हम जानते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी क्या थे? नोवेल किंग, है ना, उपन्यास सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है। ये कल की क्लासों का रिवीजन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको एक्यूरेट ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। आगे कुछ चीज़ें मैंने करंट अफेयर की भी मेंशन की हुई है। वो करंट अफेयर की चीज़ें इस प्रकार से हैं, आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पिसीकल्चर के अंदर मत्स्य पालन यानी मछली पालन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है? हैदराबाद में है। मत्स्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मत्स्य दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, है ना। तो मछली में क्या होता है? मछली से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है, एक प्रकार से ऑयल प्राप्त होता है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा उत्तराखंड के पूर्व और उत्तर के राज्य में जो हमारे पास राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड है, उसके द्वारा उत्तराखंड को नंबर 1 का स्थान दिया गया है। यानी कि कल 21 नवंबर को इसकी क्या होगी? बैठक होने वाली है, और उसमें उत्तराखंड को पहला स्थान मिला हुआ है। उत्तराखंड में शीत मत्स्य पालन केंद्र कहाँ है? भीमताल में है। मछली के बारे में मैंने कुछ क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। नोट, यूनेस्को के द्वारा उड़ीसा के 24 गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है। उड़ीसा जो है समुद्र के किनारे स्थित हमारा राज्य है, जहां पर बार बार समुद्र से सुनामियाँ आती रहती हैं। इस वजह से क्या है, इसको क्या कहा गया है? सुनामी तैयार के रूप में संज्ञा दी गई। 24 ऐसे वहाँ पर विलेज हैं, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आज आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और जो भी कोई क्वेरीज होंगी वो हम कल की क्लास में क्लियर कर लेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।